चुनाव की तैयारी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर बाढ़ की तैयारी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कि इनको बेनकाब करना जरूरी है। चाहे बाढ़ के नाम पर इन्होंने जो राशि की बंदरबाट की जाती है, आपदा का कभी भी ऑडिट नहीं होता। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, बिहार में बाढ़ आती है और एक प्लानिंग के तहत लाई जाती है कि आप अगर वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ सवाल करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, करे तो ग्रास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। भीड़ इकट्ठा करके राजनीति रोटी तो सेकना नहीं चाहते हैं। किसी का कल्याण करके राजनीति रोटी सेकना अगर आपके चश्मे में है तो बिल्कुल सही है, मैं राजनीति रोटी सेक रहा हूँ। पता ये चला कि आपका एक छवि बना हुआ है, आपको ताड़ीपार भी घोषित किया गया था। इस यहाँ पर कटिहार में अगर भाजपा का खूंटा हिल सकता है तो सिर्फ राजेश गुरनानी के कारण हिल सकता है। यहाँ पर जो भी जीतेगा वो बढ़िया ही जीतेगा। 30 साल पहले कटिहार औद्योगिक नगरी था। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक समय ऐसा था जब आप शिक्षा के राज्य मंत्री थे तो क्या उस समय एक भी हाई स्कूल कटिहार में आपने खोला? दुधारू गाय है नगर निगम, कटिहार की दुधारू गाय, जो समझ में आता है दूध लेता है, दूध के निकल जाता है। जो रफ शब्दों में कहते बाप का पैसा है। राजेश गुरनानी नहीं लड़ रहा है, राजेश गुरनानी तो एक शरीर का नाम है, मेरा नाम है राजेश गुरनानी। कटिहार की जनता लड़ रही है कि कटिहार में महिलाओं के लिए एकमात्र कॉलेज है महिला कॉलेज, और उसमें आज तक जब से कॉलेज बना है न उर्दू की पढ़ाई होती है न मैथिली की पढ़ाई होती है। वर्तमान ने नहीं किया, पिछले वाले ने नहीं किया। 30 साल कटिहार बदहाल। नमस्कार, मैं साहिल सांवरिया और आप देख रहे हैं इस्क्यू मीडिया। आज हम कटिहार विधानसभा क्षेत्र पे पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुरनानी जी। तो सबसे पहले राजेश गुरनानी जी, आपका इस्क्यू मीडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। चुनावी तैयारियां चल रही है, सारी पार्टियां अपने स्तर से चुनाव में तैयारी में जुट चुकी है और एक तरफ आपका सीमांचल एरिया आता है कटिहार, यहाँ हर साल बाढ़ का प्रकोप छाया रहता है। तो इस समय चुनाव की तैयारी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर बाढ़ की तैयारी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, ये सत्तारूढ़ दल का निर्णय होता है, चुनाव आयोग का निर्णय होता है। एज नागरिक होने के नाते मैं पूरा ध्यान इस समय बाढ़ पीड़ितों पर दूंगा, लेकिन चुनाव से डरूंगा भी तो नहीं। चुनाव आयोग ने अगर फैसला किया तो हम लोग युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि इनको बेनकाब करना जरूरी है। चाहे बाढ़ के नाम पर इन्होंने जो राशि की बंदरबाट की जाती है, अभी कोरोना के नाम पर जो राशि की बंदरबाट हो रही है, आपदा के नाम पर जो बंदरबाट हो जाती है, इसको रोकना जरूरी है मेरे भाई। हर साल बाढ़ आती है और इसको लगातार सरकार जो है प्राकृतिक आपदा घोषित करके बचना चाहती है। देखिए, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपदा का कभी भी ऑडिट नहीं होता। कोई ये पूछने नहीं जाएगा कि 500 करोड़ आपने कहाँ खर्च किया। कोई सूचना के अधिकार में ये जानने को वो लोग सूचना देने के लिए विवश नहीं है। प्लानिंग के तहत लाई जाती है। मैं पूरी तरह से कंटेम करता हूँ, क्लेम करता हूँ बिहार सरकार पर कि उन्होंने एक प्लानिंग के तहत बाढ़ को लाया जाता है ताकि उसकी पार्टी चले, फले, पूरे आगे बढ़े। ऑपोजिशन में है, आप लोग क्यों सवाल नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? हमेशा करते हैं और लगातार कर रहे हैं। सवाल का जवाब वो नहीं देते हैं। सवाल तो हम लोग लगातार करते हैं। अभी आपने देखा हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष, उनको जेल भेज दिया गया। सवाल करने पर तो दिक्कत क्या है कि आप अगर वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ सवाल करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप करें तो ग्रास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को चेताना चाहता हूं कि अगर आप इस षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत फिर से कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं तो बिहार की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ कोरोना वायरस का खतरा चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और आपकी सभाओं में भीड़ आ रही है लगातार। आप जो है कामगार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कहीं आप भीड़ इकट्ठा करके राजनीति रोटी तो सेकना नहीं चाहते हैं? किसी का कल्याण करके राजनीति रोटी सेकना अगर आपके चश्मे में है तो बिल्कुल सही है, मैं राजनीति रोटी सेक रहा हूँ। मेरे राजनीति रोटी सेकने से अगर कामगारों का चूल्हा जलता है तो निश्चित रूप से ये इल्जाम मैं अपने ऊपर ले सकता हूँ, क्योंकि कामगारों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे ये कहना है कि प्रधानमंत्री की ही योजनाओं को हम दे रहे हैं कामगारों को। कैसे दे? वहाँ कामगारों को समझाना पड़ेगा
या बिहार सरकार की योजनाओं को, वो योजना जो प्रशासन के लोग को देना चाहिए, जो सत्तारूढ़ दो डबल इंजन के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए, अफसोस है कि वो लोग दे नहीं पा रहे हैं और हम दे रहे हैं तो भाई गलत कर रहे हैं। सर आपकी राजनीतिक करियर का हम लोग रिसर्च कर रहे थे हमारी इसकी मीडिया की टीम, तो पता ये चला कि आपको जो है, जो आपका एक छवि बना हुआ है, आपको ताड़ीपार भी घोषित किया गया था, आप 2 बार जेल भी जा चुके हैं, आपके ऊपर में CCA भी लगा हुआ था। देखिए भाई, मेरे एकदम साफ स्पष्ट है, जितना हीरे को तराशा जाता है उतना वो चमकता है। तकलीफों से हम लोग नहीं घबराते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर कटिहार में अगर भाजपा का खूंटा हिल सकता है तो सिर्फ राजेश गुरनानी के कारण हिल सकता है। इसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने मुझे CCA लगाया, लगा नहीं पाए, ये अलग है, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक पर सम्मान करते हुए न्यायिक ने मुझे बाइज्जत बरी किया। इसके अलावा हम फुटपाथ कमेटी के हेड हैं, TVC के सदस्य हैं। कुछ समय पहले तक हम यहाँ पर लाइब्रेरी जो खुलवाए थे अनशन के माध्यम से, उसके कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, हेड है हम लोग। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन जब अपना सहयोग हमारा चाहता है तो ले लेता है, और जब हम लोग जनता के लिए सहयोग मांगते हैं तो हमको तड़ीपार कर देता है। तो ये दो मुँहा प्रशासन है जो शासन और सत्ता के प्रभाव में आकर के यहाँ से गलत निर्णय लेता है, जिसका जवाब न्यायालय ने दिया और आगे भी देगा, क्योंकि न्यायालय किसी के सरकार सत्ता में नहीं बंधा हुआ है। तो इसलिए कुछ भी कर ले कटिहार प्रशासन, बिहार सरकार, हम लोग बेदाग थे, हैं और बेदाग बनकर निखरेंगे आगे बढ़ करके। सर, राजेश गुरनानी बनिया समाज से आते हैं, और अगर हम बनिया समाज को देखें तो वो राजनीति में उतना सक्रिय दिखते नहीं हैं। अब तक तो हम लोगों ने नेता पैदा किया था, क्योंकि बनिया समाज, कटिहार जो विधानसभा क्षेत्र है वो बनिया बहुल है, यहाँ पर जो भी जीतेगा वो बनिया ही जीतेगा। और बनिया होने के नाते, वैश्य समाज होने के नाते, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कटिहार में हमको दूसरे नेता की जरूरत नहीं है, यहाँ वैश्य नेता ही काफ़ी है अपनी बातों को रखने के लिए। और आपको बताते हुए बहुत निराशा भी होती है कि हम लोगों ने 30 साल झेला है, 3 बार एक वैश्य नेता को देखा, 3 बार के विधायक जो राज्य मंत्री तक पहुँच गए, सिर्फ अपना विकास किए, और दूसरे जो इस समय सचेतक तक पहुँचे हैं वो भी वैश्य नेता है, और उनको भी कटिहार ने देख लिया। आपको बताते हुए बड़ा शर्म होता है कि 30 साल पहले कटिहार औद्योगिक नगरी था, यहाँ पर 72 बड़े उद्योग थे, 251 छोटे मझोले उद्योग थे। आज आप घूम कर देख लीजिए, एक भी नहीं है। जब हम यहाँ पर आए और देखे ये सिचुएशन, और हमको लगा कि अपनी जन्मभूमि पुकार रही है हमको, ये जन्मभूमि है, इसमें मैं पैदा हुआ हूँ, कोई कर्ज है इस पर हमारा, तो ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगा मैं? क्योंकि जहाँ पर जितने लोग हैं नेताओं के रूप में, वो सारे के सारे लूट खसोटने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक समय ऐसा था जब आप शिक्षा के राज्य मंत्री थे, तो क्या उस समय एक भी हाई स्कूल कटिहार में आपने खोला? कहता हूँ वर्तमान के 3 बार के विधायक रह चुके हैं कि आपने अभी तक एक भी, जब इंडस्ट्री बंद हो रही थी, किसी के पास आप गए कि क्यों इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं आप, यहाँ रोजगार नहीं है? यहाँ पर जो खाद्य प्रसंस्करण का व्यापक पैमाना है, मकई का, केला का जो व्यापक पैमाना है, मखाना का, उस पर आपने अब तक क्या काम किया? पूछ के दिखा दीजिए। रोना आता है, रोना आता है ऐसी व्यवस्था को देख करके। नगर निगम जो है उसके काम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? एक बारिश में पानी भर जाता है, यहाँ पे लोग परेशान हैं सड़कों पे पानी से। दुधारू गाय है नगर निगम, कटिहार की दुधारू गाय, जो समझ में आता है दूध लेता है, दूध के निकल जाता है। तमाम योजनाएं कटिहार नगर निगम द्वारा भी होती है, जो कहीं दिखाई नहीं देती है। उसी का एक वानगी हमने लिया है कि जो फुटपाथ के वेंडर हैं, नियम बना हुआ, आश्चर्य है आपको सुन के, बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो कानून बना है 2014 में, कानून को लागू कराने के लिए हमको अनशन का सहारा लेना पड़ा। इससे बड़ा दुर्दशा और क्या हो सकता है कटिहार प्रशासन के लिए? अब देख लीजिए, कहीं भी चौराहे पे जाइए, सबका स्ट्रीट लाइट जलता हुआ आएगा। रफ शब्दों में कहकर बाप का पैसा है, कोई कहीं भी स्विच लगा हुआ नहीं है और जल रहा है। आज भी नगर निगम का देख लीजिए, जो 1.5 करोड़ बकाया है पावर हाउस का, कहाँ से वसूलेगा? हम जनता से न लेगा वो। क्या इस विधानसभा में राजेश गुरनानी कटिहार से इलेक्शन लड़ रहे हैं? अरे लड़ रहे हैं, जनता लड़ा रही है, ये मेरा फैसला नहीं है, जनता का फैसला है।
जनता अपने से दे रही है, जनता अपने से फंड इकट्ठा कर रही है, जनता अपने से लेकर चल रही है हमको। कोई राजेश गुरनानी नहीं लड़ रहा है। राजेश गुरनानी तो एक शरीर का नाम है, मेरा नाम है राजेश गुरनानी। कटिहार की जनता लड़ रही है और यहाँ पर जीत जनता की होगी, मैं ये जानता हूँ। सर, अगर आपसे पूछा जाए तो कटिहार की 3 मूल समस्याएं आप क्या मानते हैं? कटिहार की समस्या अगर शहरी क्षेत्र से लिया जाए तो जल निकासी तो एक बड़ा समस्या है, और जिले के अंदर देखा जाए तो रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है, विश्वविद्यालय के छात्रों की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर महिलाओं का आश्चर्य आपको बता दे आपके चैनल के माध्यम से कि कटिहार में महिलाओं के लिए एकमात्र कॉलेज है, महिला कॉलेज, और उसमें आज तक जब से कॉलेज बना है न उर्दू की पढ़ाई होती है और न मैथिली की पढ़ाई होती है। हम जब इसके लिए भी लड़े, सारे विधायक के पास गए, सारे सांसदों के पास गए, तो देखिए क्या खुला, नहीं खुला। गड्ढा था पूरा, तो 72 लाख रुपए का मिट्टी लगना था। हमने कुलपति को रोक करके अल्पसंख्यक छात्रावास खुलवाया, मिट्टी भरवा करके छात्रावास खुला। अब आप देख लीजिए, कभी भी एक भी अगर अटेंडेंस हुआ हो, एक भी छात्रा का वहाँ पर नामांकन हुआ हो तो कह दीजिएगा हमको। आप कभी घूमते हो, अनाथालय रोड घूम लीजिए, नाम है अनाथालय रोड, खोज के दिखाइए अनाथालय कहाँ है। 9 कट्ठा जमीन था अनाथालय का, 3 कट्ठा माफियाओं ने बेच दिया, 6 कट्ठा बचा हुआ है, उसमें अनशन करके हमने कमेटी बनवाई, आज तक कुछ काम नहीं हुआ। यानी हम खुलवा भी दें, हम फिर उस पर संचालित भी करें, हम फिर उसको सक्सेस करने का गारंटी भी ले, ठीक है, ये तीनों चीज हम ले सकते हैं तीनों चीज, लेकिन कब लेंगे? जब जनता हमको अधिकार देगी, पावर देगी। ये लड़ाई उसी पावर की है, ये लड़ाई है जनता के कामों को जनता के बीच ले जाने की लड़ाई है। ये तमाम जो 15-15 साल 2-3 बार जो हमारे विधायक रह चुके हैं, ये लड़ाई उस खंडरों को तोड़ने की लड़ाई है। क्या आप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आपके वर्तमान विधायक ने उस ढंग का काम नहीं किया जिससे आप संतुष्ट हैं? वर्तमान ने नहीं किया, पिछले वाले ने नहीं किया। 30 साल कटिहार बदहाल हमारे आंदोलन का ये आज से शीर्षक है, 30 साल कटिहार बदहाल। क्या उद्देश्य है सर इसका? उद्देश्य यही है, कोई इंडस्ट्री जो बंद हो रही है, आपने कभी गए पूछे नहीं उससे। फ्लावर मिल बंद होकर के जमीन बेच दिया गया, जूट मिल का जमीन बेच दिया गया। माने आप इसके बाद भी एक बहुत प्रकार की साजिश चलती है। आपको हम बता दें, इस साजिश के तहत कोई भी इंडस्ट्री हमको लगाना हो आज के दौर में तो नीतीश जी से मांगिए, सरकार बिहार सरकार से मांगिए तो आपको जमीन देगी। तो प्लानिंग के तहत जूट मिल का जमीन लिया गया, उनके प्लानिंग के तहत 5 साल चलाया गया, प्लानिंग के तहत उसको बंद किया गया। अब प्लानिंग के तहत जो सब जमीन हमको अवेलेबल किया गया था, तो मेरा कहना है वो उसको बेच दिया। मेरा ये कहना है कि जिस किसान से आप जमीन लिए, जिस लोगों से भू अर्जन आपने किया, जब आप इंडस्ट्री नहीं चला रहे हैं तो भू अर्जन उनको वापस होना चाहिए, न कि आप बाजार के दामों में बेच करके मुनाफा कमाएं उस जमीन का। 30 साल की बदहाली को राजेश गुरनानी के पास क्या प्लान है कि इनको सुधारा जाए? सबसे पहला प्लान, शहरी क्षेत्र में पानी की निकासी को सुदृढ़ बनाएंगे। देख लीजिए, नहर आपके बीच में नहर है, जो कि नहर को शहरी क्षेत्र में कोई काम नहीं होता है। हम लोगों ने तय किया है कि नहर से निकाल कर पानी को गंगा में, मनसाही में मिला करके यहाँ से जितने भी पानी का जमाव है उस सबको डाला जाएगा उस साइड। रेलवे का पानी जाता है, वो भी पानी अलग जमा हुआ है, उसको भी निकाल करके बाहर निकाला जाएगा। तो ये एक योजना बन रही है। यातायात की व्यवस्था को देख लीजिए, यातायात की व्यवस्था में हमने न्यू कटिहार का आंदोलन शुरू किया है, और बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि दलन स्टेशन को आगे चल करके न्यू कटिहार स्टेशन का बोर्ड लगेगा। आप देखते हैं मुंबई, नवी मुंबई, जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, न्यू कूच बिहार, उसी तरह से ये कटिहार और न्यू कटिहार का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और बहुत ही मजबूत व्यवस्था है जिससे कटिहार और आगे बढ़ेगा। बिजली की व्यवस्था को ठीक करेंगे। बिजली छोटी प्रॉब्लम है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है। आपको देख लीजिए, शासन प्रशासन में जो लाल फीताशाही है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उन सबों के पीछे लगना है हम लोग को। एक विधायक होने के नाते सबका काउंटर हम लोग खोलेंगे। किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, सरकार के पास, प्रशासन के पास आपको दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जनता के सेवक होने के नाते मेरा फर्ज है कि आपको हम तमाम सुविधाओं को घर बैठे मुहैया कराएं।
ये हमारा प्लान है कि किसी को वृद्धा पेंशन बनाना हो, सीधा ऑफिस में आइए, फॉर्म भरिए, वृद्धा पेंशन हम हमारा आदमी काम करेगा वहाँ पर। किसी का परिचय पत्र नहीं बना, किसी का आधार कार्ड नहीं बना, किसी का राशन कार्ड नहीं बना, किसी का बिजली बिल ज़्यादा आ गया, किसी को गैस टाइम पर नहीं मिला, किसी को किसी तरह छोटा जो मुद्दा है, इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक पावर कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाएंगे विधायक होने के बाद। उस पावर कॉम्प्लेक्स में तमाम कटिहार के जो निवासी हैं, कुछ नहीं सोचना है, यहाँ आना है, चाय पीना है, पानी पीना है और अपनी समस्याओं को बताना है। आपको सिर्फ बताना है, दूर हम लोग करेंगे पावर कॉम्प्लेक्स में। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चैनल भी उसी जिम्मेवारी के साथ आज के दौर में आ रहा है सामने। मेरी शुभकामना है आपके चैनल के प्रति